कराची में जराइम पेशा अनासर का राज, पुलिस खामोश तमाशाई। यही वजह है कि अवाम का कानून के रखवालों पर से एतमाद उठ गया। ऐसे में क्रिमिनल से बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती हैं? शहरियों के लिए एहतियाती तदबीर पर सिटी 21 के रिपोर्टर मिराज अख्तर ने खसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। शहर में डकैती और लूट मार की वारदातों ने शहरियों का जीना दुभर कर रखा है। शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां डाकू दंदनाते ना फिर रहे हों। ऐसे में शहरी पुलिस से मायूस नजर आते हैं और उनको अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की शदीद ज़रूरत है। वो एहतियाती तदाबीर क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। काम शहरी ATM से हफ्ते में कई बार पैसे निकालता है। मशीन इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों का ख्याल ना रखने पर आप वारदात का शिकार भी हो सकते हैं। सबसे पहले जब आप ATM इस्तेमाल करने का सोचें तो ऐसे मुकाम का इंतखाब करें जहां बाहर कुछ रश हो। अंदर दाखिल होने से पहले आसपास का बगौर जायजा लें। ATM मशीन के कमरे में दरवाजे को लॉक लाजमी करें और पासवर्ड डालते वक्त अपना हाथ कीपैड पर इस तरह रखें कि कैमरे में पासवर्ड महफूज ना हो सके। सोने के जेवरात जेब तन करने वाली खवातीन पर क्रिमिनल्स की खास नज़र होती है। बेशकीमत जेवरात पहनकर बाहर निकलने से चंद मिनटों में आप लाखों या करोड़ों के जेवरात से महरूम भी हो सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि शादियों दीगर तकरीबात में जाते हुए सोने के जेवरात या तो तकरीब के मुकाम पर जाकर ही पहने या मसनूई जेवरात पर इक्तफा किया जाए। वैसे तो शहर की कोई सड़क और गली लुटेरों से महफूज नहीं है, लेकिन सुनसान और कम रश वाले इलाके क्रिमिनल्स की मुमकिन आमाजगाह हो सकते हैं। किसी सन्नाटे वाले रोड पर सफर करने वाला शहरी जुराइम पेशा अफराद का आसान शिकार भी हो सकते हैं। अगर जरूरी हो तो ज्यादा नकदी और कीमती मोबाइल लेकर चलने से गुरेज करें और किसी डकैती का शिकार हो जाएं तो मुज़ाहमत की कोशिश ना करें। फौरी तौर पर करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वारदात के बाद, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन विंग को पर्टेन करते हैं, वारदात के बाद मैं आपको कहूँगी जिस भी इंसिडेंट, जब भी किसी साइल के साथ कोई इंसिडेंट हो उसको डेफिनेटली रिपोर्ट कराएं, FIR दर्ज कराएं। हर इंसान में कैपेसिटी होती है टू जज अ लिटिल, तो वो मुतल्लिका किसी बंदे से शेयर करें, मुतल्लिका पुलिस से डिस्कस करें, बताएं अपने थाने में, ताकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है तो उसको वेट किया जाए, चेक किया जाए, ताकि हम दूसरों को भी महफूज रखें, उसके साथ साथ अपने आप को भी महफूज रखें। ये थी वो एहतियाती तदाबीर जिन्हें इख्तियार करके हम अपने कीमती सामान और अपनी जमा पूंजी को डाकुओं से बचा सकते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तलबा का एहतजाज रंग ले आया। जामिया कराची में तलबा अलायंस के रहनुमाओं और वाइस चांसलर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात तस्लीम करने पर जामिया कराची तलबा अलायंस ने एहतजाज खत्म कर दिया। लेट फीस 50% की बजाय 10% कर दी गई। री एडमिशन फीस सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद नहीं बल्कि 4 सेमेस्टर्स की फीस ना देने पर आयद की जाएगी। इम्तिहानी फीस अब हर कोर्स के हिसाब से होगी। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। तलबा ने अपनी कुव्वत मनवाली, मुसलसल एहतजाज काम कर गया। वाइस चांसलर ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी, फरसुदा ट्रांसपोर्ट और फीसों में इजाफा। तलबा का जामिया कराची में 8वें रोज से जारी एहतजाज काम आ गया। जामिया कराची में तलबा अलायंस के रहनुमाओं और वाइस चांसलर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। वाइस चांसलर ने मुतालबात तस्लीम कर लिए और आज एक खुशगवार माहौल में हमारी उनसे मुलाकात हुई, जिस पर हमने उनके सामने अपने 14 नुकात पेश किए। उन 14 में से 11 नुकात VC साहब ने बखूबी उनको एक्सेप्ट किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने हमसे ये वादा किया कि बरोज़ पीर इंशाअल्लाह इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और इंशाअल्लाह जो भी आपके मुतालबात हैं उसको माने जाएंगे। तलबा अलायंस के मुताबिक उनकी जानिब से 14 मुतालबात शेखुल जामिया के सामने रखे गए। शेखुल जामिया ने 11 मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। लेट फीस 50% के बजाय 10% कर दी गई। री एडमिशन फीस सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद नहीं बल्कि 4 सेमेस्टर की फीस ना देने पर आयद होगी। इम्तिहानी फीस अब हर कोर्स के हिसाब से होगी। फीस न भरने पर तालिब इल्म को इम्तिहान में बैठने से नहीं रोका जाएगा। पॉइंट्स में इजाफे के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा को खत लिखा जाएगा। सिक्योरिटी कमेटी में तलबा की नुमाइंदगी शामिल होगी और बाहमी ताबुन से सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। इवनिंग प्रोग्राम में 10 नए पॉइंट्स शामिल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आगाज़ कर दिया गया। फॉर्म बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। तर्जुमान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आगाज़ कर दिया गया। फॉर्म बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। तर्जुमान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखें बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आगाज कर दिया गया है। फॉर्म बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट और निजी स्कूलों के लिए नए और बेहतर ऑनलाइन पोर्टल का आगाज थानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से कर दिया गया है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मौजूद है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तमाम बोर्ड से इल्हाक शुदा नए और पुराने स्कूल लाजमी डाउनलोड करके पुर करें। स्कूल सरबराहान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए इस फॉर्म में कोई फीस जो है वो नहीं ली जा रही है। बोर्ड से इल्हाक शुदा तमाम स्कूल अपनी और बोर्ड की सहूलत के लिए इस फॉर्म को डाउनलोड करें। फॉर्म बोर्ड की IR सेक्शन में 15 दिन के अंदर लाजमी जमा कराने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात EPI ने खुन्नाक के आदाद शुमार जारी कर दिए। रवां साल खुन्नाक के 219 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 30 केसेस की तस्दीक लेबॉर्ट्री टेस्ट वबाई अमराज या तिब्बी तशखीस के जरिए हुई। आपको अपडेट करते चलें कि तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात EPI ने खुन्नाक के आदाद शुमार जारी कर दिए। रवां साल खुन्नाक के 219 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 30 केसेस की तस्दीक लेबॉरेटरी टेस्ट वबाई अमराज या तिब्बी तशखीस के जरिए हुई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी बिल्कुल, तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात ने आज जो है खुराक के मुतालिक एदाद शुमार जारी कर दिए गए। EPI सेंटर के हुकाम ने बताया कि इस साल खुराक के 219 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 30 केसेस की तस्दीक लेबॉरेटरी टेस्ट वबाई अमराज या तिब्बी तशखीस के जरिए हुई है। EPI हुकाम का कहना है कि जिला वसीम, जिला गरबी और जिन के दीगर अजला में खुराक के 5 केस जो है उनकी तस्दीक हुई है, जबकि 76% जो मुश्तबा केसेस 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हुए। EPI के हुकाम का कहना था कि मुश्तबा केसेस में 57% यानी 124 केसेस ऐसे बच्चों में थे जिन्होंने DPT पर मुश्तमिल जो वैक्सीन थी वो नहीं ली थी। हुकाम का कहना था कि 219 मुश्तबा केसों में से 40 जो बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है, जो कि रिपोर्ट हो चुकी है। हुकाम का मजीद कहना था कि कराची से 2024 के खिलाफ के 88 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए, जबकि 2023 से उस हफ्ते के दौरान 21 केस रिपोर्ट हुए थे। हुकाम का मजीद कहना था कि इस वबा को निपटने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है वैक्सीनेशन का काम जारी है। हुकाम का मजीद कहना था कि अब तक 5 साल से कम उम्र के 678 बच्चों को पेंटा वैक्सीन लगाई गई, जबकि 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को 1042 बच्चों को जो है टी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हुकाम का कहना था कि EPI हुकाम का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीन करवाएं और इस जो है खुराक के वबा से बच्चों को महफूज रखें। जी अच्छा मीर कीरियो, ये भी बताएगा कि खुनाक से बचाव के लिए वैक्सीन का जो सिलसिला है वो कब से शुरू किया गया है? देखिए, ये जो वैक्सीन का सिलसिला है ये जारी है। इस सवाल की आगाही में भी जारी है। मुख्तलिफ इस पर सेमिनार भी करवाए जा रहे हैं और वक्तन फवक्तन EPI सेंटर में मीटिंग होती रही। आज बाकायदा तौर पर एक मीटिंग भी हुई जिसमें वजीर सेहत जी मीर कीरियो, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में खुन्नाक, खसरा और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए नया इक़दाम। महकमा सेहत, EPI प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से पतली तमाशा हुआ। 10 हाई रिस्क यूनियन काउंसिलों में कठपुतली जादू प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिसमें इलाका मकीन और बच्चे भी शरीक हुए। आपको बताते चलें कि कराची में खुन्नाक, खसरा और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए नया इक़दाम। महकमा सेहत, EPI प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से पतली तमाशा हुआ। 10 हाई रिस्क यूनियन काउंसिलों में कठपुतली जादुई प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिसमें इलाका मकीन और बच्चे भी शरीक हुए। आपको अपडेट करते चलें कि कराची में खुन्नाक, खसरा और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए नया इक़दाम। महकमा सेहत, EPI प्रोग्राम और यूनिसेफ के ताउन से पतली तमाशा हुआ। मजीद आपको बताते चलें कि 10 हाई रिस्क यूनियन काउंसिलों में कठपुतली जादुई प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध के EPI प्रोग्राम की जानिब से और यूनिसेफ की जानिब से बहुत अच्छा प्रोग्राम ये मुनक़िद किया गया है आगाही के लिए, क्योंकि कराची में खन्नाक और खसरा जो है वो वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है और इस हवाले से कम्युनिटी लेवल पर स्कूलों के अंदर और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर आगाही देने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। तो
कराची के जो 10 यूनियन काउंसिल हैं जो कि हाई रिस्क यूनियन काउंसिल हैं, जहाँ पर बच्चों को पोलियो और दीगर वैक्सीन नहीं पिलवाई जाती और मुश्किल से पिलवाई जाती है बड़ी आगाही के बाद, तो वहाँ पर ये मुहिम शुरू की गई। इब्तदाई तौर पर मलीर के इलाकों में ये शुरू की गई और मलीर यूनियन काउंसिल नंबर 5 में ये शुरू की गई, जहाँ जिसके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर इमदाद चन्ना, उनकी निगरानी में ये जारी है। तो इस हवाले से PTA के प्रोग्राम और यूनिसेफ के तामन से यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों में ये प्रोग्राम जारी है, जिसका मतलब तो यही है कि वहाँ पे आगाही फराहम की जाए वैक्सीन के हवाले से। तो इस हवाले से वहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कठपुतली और इसी तरह जो है झिंगर और जादुई जो शो होते हैं, पेट शो होते हैं, वो उनके जरिए जो आगाही दी जा रही है कि किस तरह उनको वैक्सीन लगवाई जाए, इंजेक्शन लगवाए जाए और वैक्सीन लगवाई जाए, ताकि वो खन्नाक, पोलियो और दीगर जो खतरनाक बीमारियाँ हैं उनसे वो महफूज रह सके। तो इस हवाले से वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया कि बच्चों को इस तरह की आगाही भी दी जा रही है, साथ साथ उनके वालिदैन को भी गाइड किया जा रहा है कि सिंध भर में जो मुहिम जारी है PTA की जानिब से जो मुफ्त फराहम की जा रही है, तो उस हवाले से तमाम अफराद को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाव के लिए पोलियो के कतरे पिलवाएं, जबकि दीगर बीमारियों से बचाव के लिए भी जो आती टीम है उनसे तामन करें। जबकि यहाँ पे 6 सेंटर बनाए गए हैं PTA के, वहाँ पे भी अवाम जाकर अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारी से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। जी, वैक्सीन भी लाजमी लगवाएं। इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ नुमाइश में दुनिया भर के माहिरीन की दिलचस्पी। नुमाइश में मुख्तलिफ टेस्ट और स्क्रीनिंग का सिलसिला भी जारी रहा। लाहौर के अस्पताल एवरकेयर की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया, जहां पर मलिया समी हुसैन का कहना था कि नुमाइश के इनेकाद पर खुशी हुई। इस तरह की नुमाइश का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। एक्सपो सेंटर में 21वीं हेल्थ एशिया नुमाइश का दूसरा रोज मुल्की व गैर मुल्की 200 माहिरीन की शिरकत। अद्वियात साज कंपनियों ने भी स्टॉल्स लगाए। शुरा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी गई। मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है। हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप मलिया समी हुसैन ने कहा कि कराची में स्टॉल लगाकर खुशी हुई है। यहाँ पर दुनिया भर के माहिरीन शरीक हैं और हमारे मेयारी अस्पताल दुनिया भर में मौजूद हैं। एवरकेयर हॉस्पिटल एवरकेयर ग्रुप ने फर्स्ट टाइम कराची में एक्सपो में स्टॉल लगाया है। हेल्थ एशिया एक्सपो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे 20 कंट्रीज़ के यहाँ पे स्पीकर्स आए हुए हैं, पार्टिसिपेशन है फ्रॉम फार्मा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। पहली चीज़ तो ये है कि एवरकेयर ब्रांड को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारा हॉस्पिटल लाहौर में है और इसके अलावा कीनिया में और नाइजीरिया में भी है। इंटरनेशनल ग्रुप का हॉस्पिटल है और 40+ हमारे पास स्पेशलिटीज़ हैं। इसके अलावा सर्जिकल में, मेडिसिन में और अलाइड में वी हैव लॉट ऑफ सर्विसेज वी आर गिविंग। एवरकेयर अस्पताल लाहौर के सीनियर ऑफिसर इम्पैक्ट एंड पार्टनरशिप सैयद इकबाल हुसैन ने कहा कि तमाम अफराद की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलतें फराहम करें और हमारे मेयारी अस्पताल में भी सहूलतें मौजूद हैं। नुमाइश के इनेकाद से बेहद फायदा पहुँच रहा है। यहाँ हम एग्जीबिशन में आए हैं कराची एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरकेयर हॉस्पिटल। एवरकेयर हॉस्पिटल जो है ये ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है और ये इस टाइम 3 ममालिक में पाया जाता है, नाइजीरिया, कीनिया एंड पाकिस्तान। कुल मिला के हमारे 5 हॉस्पिटल हैं, 20 मेडिकल सेंटर हैं और 4,500+ का हमारा अमला है। सो हमारे जो पार्टनर हैं उसमें IFG, राइस, TPG और इंटरनेशनल बॉडीज़ शामिल हैं, जिसके टोटल 9 बॉडीज़ हैं। हम बेसिकली 250 बेड हॉस्पिटल हैं, हमारे पास 30 बेड ICU है, 10 बेड हमारे पास NICU है, हमारे पास 9 OT हैं और हम एक मियारी हेल्थ के सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में। नुमाइश में आलाते जर्राही अद्वियात साज इदारों की जानिब से स्टॉल लगाए गए, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की स्क्रीनिंग का सिलसिला भी जारी रहा। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, LPG की फरोख्त पर पाबंदी, दुकानदार परेशान, हुकूमत से मौशी कत्ल-ए-आम बंद करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे अयास राना की इस रिपोर्ट में। LPG की गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ एक्शन, कानूनी दुकानें भी बंद कराई जाने लगी। दुकानदार परेशान, इकदाम माशी कत्ल करार। जिला शर्की में LPG फरोख्त करने वाले दुकानें कानूनी हो या गैर कानूनी तमाम ही बंद कर दी गयी। पटेल पाड़ा के दुकानदार रहीम शाह का कहना था कि दुकान SOP के मुताबिक होने के बावजूद 15 सितंबर से बंद है। कैरियों के साथ रक्षा चलाने वाले भी LPG की दुकानें बंद होने से परेशान नजर आए। कहते हैं घरों में गैस की लोड शेडिंग हो जाती है और इलाके में LPG की दुकानें भी बंद हैं। मनमानी कीमतों पर गैस फरोख्त हो रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि कानूनी तौर पर इजाजत रखने वाली दुकानों को खुलवाने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। 40 फुट कंटेनर्स का रेट 25,000 रुपये बढ़ गया। मेंबर कराची गुड्स कैरियर राना तारिक का कहना है कि डीजल महंगा होने से किरायों में इजाफा हुआ है। सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ने का खदशा है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। डीजल की कीमत बढ़ने के मनफी असरात
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया। मेंबर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना तारिक कहते हैं कि डीजल महंगा होने से किरायों में इजाफा हुआ, सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ने का खदशा है। डीजल बढ़ने से पहली फुर्सत में महंगाई आवाम पर पड़ती है। देखें, अब 2 दिन पहले डीजल बढ़ा है तो 20 से 25 हज़ार रुपया रेट ट्रॉलर का बढ़ चुका है और इसका महंगाई का असर 2 से 4 दिन बाद शुरू हो जाएगा। उसकी वजह कि पहले जो इजनास पड़े होते हैं तो उसकी वजह से वो स्टॉक पड़ा होता है तो वो चलता रहता है। अब जो स्टॉक जाएगा उससे ज़ाहिर है आवाम के ऊपर डायरेक्ट महंगाई पड़ेगी। राना तारिक बोले कि हुकूमत को आवाम पर तरस नहीं आता, डीजल की कीमतों में कमी करके रिलीफ दिया जाए। मतलब इनको को रेवेन्यू चाहिए तो इनको एक ट्रांसपोर्ट अदारा मिला है जिससे ये पैसे कमा के को अपनी यशियाँ करें। खुदारा इसको डीजल को और ये टूल प्लाजों को रोकें और इसका डायरेक्ट जो है महंगाई का असर अवाम पर पहुंचता है, ये अवाम के साथ ज्यादती है। डीजल की कीमत 5 रुपए लीटर इजाफे से 251 रुपए 29 पैसे हो गई है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21।